हाय ब्यूटीफुल पीपल, आई होप कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी है, आप सब बहुत खुश हैं। एंड मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मेरे पीछे देख सकते हो आप, ट्रैम जा रही है फ्रांस के अंदर। इस टाइम मैं हूँ, ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। एंड जो सबसे अच्छी बात है, आज जो वीज़ा की मैं बात करने वाला हूँ, वो वीज़ा आपको बहुत ही अच्छा आपकी लाइफ सेटल कर सकता है। और इस वीज़ा का नाम है जापान का जॉब सीकर वीज़ा। जापान दुनिया की एक अच्छी रिचेस्ट कंट्री में गिनी जाती है एंड ये थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी है। जापान में आज के टाइम में बहुत सारे वर्कर्स की शॉर्टेज चल रही है, बहुत सारे लोगों को ढूंढ रहे हैं जापान वाले, बिकॉज़ बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं जॉब्स के लिए एंड हर जगह जो वर्कर्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। तो जापान बहुत ज़्यादा परेशान हो गया है एंड इसी वजह से जापान ने ये जो वर्क वीज़ा है, ये जॉब सीकर वीज़ा, इसको लॉन्च किया है। और ये जो जॉब सीकर वीज़ा है बहुत ही स्पेशल हो जाता है, बिकॉज़ ये जो जॉब सीकर वीज़ा है ये आपको दिया जाता है 450 यूरोज़ खर्च करने के बाद। ये जो जापान का जॉब सीकर वीज़ा अप्लाई करके आप जापान के अंदर आ सकते हैं एंड लाइफ टाइम के लिए सेटल हो सकते हैं। और ये जो वर्क वीज़ा जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसके बारे में आपको जब मैं आगे और बताऊँगा चीज़ें, तो उससे आपको और भी अच्छा लगेगा एंड उसके बाद फिर आपका भी मन करेगा कि नाउ यू हैव टू गेट दिस अपॉर्चुनिटी एंड कम टू जापान। क्योंकि जापान इस टाइम बहुत ज़्यादा जो फॉरेन वर्कर्स हैं उनकी तलाश में, उनको हायरिंग कर रही है एंड आपको भी जॉब की ज़रूरत है। इसी वजह से मैं अपने यूट्यूब चैनल पर नई नई जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं जॉब को लेकर, वो आपके लिए लेकर आता हूँ। तो आप मेरे चैनल पर बहुत सारी कंट्रीज़ के वर्क वीज़ा के बारे में सुनोगे। तो मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं जैसे फ्रांस में सेटल हूँ, जैसा आप मेरे आसपास देख सकते हो, मैं फ्रांस में सेटल हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ, मेरी ये चाहत है कि भारत के ज़्यादा से लोग बाहर आएँ एंड वो भी सेटल हो, उनकी भी लाइफ बहुत अच्छी हो एंड आप भी लाइफ को एंजॉय कर सकें, बिज़नेस कर सकें, जॉब कर सकें, अर्न कर सकें। और इसी वजह से जापान का जो जॉब सीकर वीज़ा है ये आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। तो पूरी वीडियो को एंड तक देखना, तब आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और मेरे इंस्टाग्राम को प्लीज़ ज़रूर फॉलो करना, बिकॉज़ इंस्टाग्राम में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, बहुत कंट्रीज़ में ट्रैवल करता हूँ, तो उससे मेरे बारे में आपको और भी जानकारी मिलेगी। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग फॉर द टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो नाउ अब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ इस जापान के जॉब सीकर वीज़ा के बारे में। पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ ताकि उसके बाद फिर आपको बहुत आसानी होगी इसको अप्लाई करने में। एंड इवन हम तो हमेशा अप्लाई कर ही सकते हैं, तो आपकी पूरी मदद कर सकते हैं इस जॉब सीकर वीज़ा को पाने के लिए। तो जापान ने जो ये जॉब सीकर वीज़ा लॉन्च किया, इसका जो पूरा नाम है वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सो जो नाम है इस वीज़ा का, उसका नाम है फ्यूचर क्रिएशन इंडिविजुअल जे फाइंड वीज़ा। नाम काफ़ी लंबा है, बट क्या करें, हर कंट्री के अपने अपने एक अलग ही स्ट्रैटेजी होती है, कुछ ना कुछ अलग अलग नाम देते हैं। तो हर कंट्री के अलग अलग नाम है। तो जो जापान ने जो जॉब सीकर वीज़ा का नाम रखा है, उसका नाम है फ्यूचर क्रिएशन इंडिविजुअल जे फाइंड वीज़ा। एंड इसको अगर आप गूगल पर सर्च करोगे तो उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। और ये वीज़ा हम अप्लाई करते हैं, हमने बहुत सारे क्लाइंट्स को पहले भी दिलाया, तो आपको भी दिला सकते हैं। तो ये इसका वीज़ा का नाम है। एंड जो सबसे अच्छी बात है इस जॉब सीकर वीज़ा को लेकर, वो ये है कि ये जो जॉब सीकर वीज़ा जापान आपको देता है, ये देता है बिना किसी जॉब के। यानी कि आज के टाइम में अगर आपके पास जॉब नहीं है तो आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बिना किसी जॉब के ही आप इस वर्क वीज़ा को अप्लाई कर सकते हो एंड जापान में आकर अपनी लाइफ के लिए सेटल हो सकते हो। आपको पता है बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं जिनके नखरे होते हैं, वो पहले बोलते हैं कि भाई पहले जॉब का कॉन्ट्रैक्ट लेकर आओ, उसके बाद फिर हम आपको वीज़ा देंगे। तो फिर आपके पास जॉब तो होती है, तो वीज़ा फिर मिलेगा कहाँ से? तो आप समझ सकते हो कितनी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ होती है। बट जापान की सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी है कि इसके लिए कोई भी आपको जॉब की ज़रूरत नहीं, तो सब लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इसको लेकर एक बहुत अच्छी पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि बिना किसी जॉब के आपको ये वर्क वीज़ा मिलता है, तो सब लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका आपको ध्यान रखना है। एंड अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी को लेकर। तो ये जो जॉब सीकर वीज़ा है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये जो जॉब सीकर वीज़ा है ये आपको तभी मिलेगा अगर आपने बैचलर डिग्री की है। मिनिमम इसकी एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है बैचलर डिग्री। अगर आपने मास्टर डिग्री की है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने पीएचडी की है तो वो और भी अच्छी बात है। तो यानी कि बेसिक रिक्वायरमेंट तो इसके लिए बैचलर डिग्री है। बट बहुत बार क्या होता है, अगर आपको जॉब का एक्सपीरियंस है
आपकी फील्ड में, तो इससे भी आपको बेनिफिट तो मिलता ही है, तो इस चीज़ को हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो अगर आपको एक्सपीरियंस है तो भी आपको इससे काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होती है वो यही रिक्वायरमेंट है। और सबसे अच्छी बात है इस वीज़ा को लेकर वो है इसकी ड्यूरेशन, यानी कि ये जो जॉब सीकर वीज़ा मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो जापान की सरकार है ये आपको देती है टोटल 2 ईयर्स के लिए, यानी कि 2 साल के लिए आपको ये जापान का जॉब सीकर वीज़ा दिया जाएगा। एंड 2 साल का वीज़ा लेकर फिर आप जापान में आ सकते हो। और उसके बाद 2 साल का टाइम बहुत होता है, 2 साल में तो बहुत लाइफ चेंज हो जाती है। तो आपको आप इस वीज़ा से बहुत कुछ कर सकते हो जापान के अंदर, बहुत पैसा कमा सकते हो, लाइफ टाइम के लिए सेटल हो सकते हो। तो आगे मैं आपको और भी एक्सप्लेन करूँगा। तो ये अभी तक जो चीज़ें मैंने बताई है इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। एंड नाउ अब मैं आपको बताता हूँ ये जो जॉब सीकर वीज़ा है इसके एडवांटेज आपको क्या मिलते हैं, क्योंकि ये जो एडवांटेजेस हैं अगर आप इसको जानोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। एंड मैं बात करते करते आपको दिखा रहा हूँ, ये मेरे पीछे देखो ट्रैम आ रही है, अगर आपको दिख रही होगी ट्रैम, बहुत कलरफुल ट्रैम होती है फ्रांस की, आप देख सकते हो मेरे पीछे। और धूप निकली है, बहुत अच्छा मौसम है, इसलिए मैं बाहर भी शूट कर रहा हूँ। एंड मेरे पीछे आप बहुत ही फेमस एक बिल्डिंग देख रहे होगे, अब बहुत फेमस बिल्डिंग है यहाँ पे ये फ्रांस के अंदर। तो अब मैं बात करता हूँ एडवांटेजेस को लेकर, जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है ताकि उससे आपको फिर मोटिवेशन मिलेगा। तो अगर मैं एडवांटेजेस की बात करूँ तो एडवांटेजेस में सबसे बड़ा एडवांटेज ये मिलता है कि जब भी आपको ये वर्क वीज़ा मिलता है, जब भी आप जापान में आते हो, तो सबसे अच्छी बात क्या होती है कि आप आने के बाद पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो। पार्ट टाइम जॉब करोगे तो आपको एक अर्निंग आपका ऑप्शन ओपन होगा। तो ये सबसे अच्छा बेनिफिट ही होता है। जा रहे मेरे पीछे ट्रैम, तो कोई भी आप जॉब कर सकते हो, पार्ट टाइम जॉब भी आप कर सकते हो। जब भी आप जापान में इस वीज़ा को लेकर आओगे तो जॉब को लेकर कोई भी इशू नहीं है। और जब आपको फुल टाइम जॉब मिल जाती है तो आप फुल टाइम जॉब कर सकते हो, जब तक नहीं मिलती तो आप पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं ये एक आपके लिए बहुत अच्छा एडवांटेज होता है, ताकि आप अपनी इनकम जनरेट करते रहते हो और आपके जो खर्चे होते हैं उसको आप पूरे करने में कोई दिक्कत नहीं होती। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ के अंदर ये होती है कि जब भी आप आते हो तो यहाँ पर जॉब को लेकर यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, बिकॉज़ यहाँ पे जापान के अंदर इस टाइम बहुत सारी 5-6 लाख जॉब्स खाली पड़ी हुई हैं एंड इनके पास लोग नहीं है काम करने के लिए, जिसकी वजह से ये जॉब सीकर वीज़ा ने लॉन्च किया। तो जॉब को लेकर आपको कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली जापान में जब भी आप आओगे। इसके अलावा जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है PR, क्योंकि जब ये आपको 2 साल का वर्क वीज़ा मिल जाता है तो जब आप जापान में आते हो तो इसमें सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये आपको 2 साल का जो आपका टाइम होगा जो वर्क वीज़ा का, इसका टाइम काउंट होगा आपके PR के लिए। बिकॉज़ जापान के अंदर ही 5 साल के बाद PR मिल जाता है, तो ये 2 साल आपके हो गए एंड 3 साल आपको और रहना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपके पास जापान का PR भी आ जाएगा, और जापान का PR आ गया तो उसके बाद फिर आपको पता ही है कि आपको इसके अलग बेनिफिट्स भी मिलते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा जो नेक्स्ट बेनिफिट है, देखो बेनिफिट बहुत सारे मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा जो नेक्स्ट बेनिफिट है वो ये भी है कि अगर आप आते हो जापान के अंदर, आप जॉब करते हो बट आपका मन करता है कि आपको बिज़नेस शुरू करना है, तो अपना खुद का बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। आप एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हो एंड जापान आपको उसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स भी देता है जब भी आप अपना कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हो जापान के अंदर। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत अच्छी बात होती है कि आपके पास ऑप्शंस काफ़ी सारे ओपन हो जाते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट, बट स्टिल ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो तो इसमें और सबसे अच्छा बेनिफिट्स मिलता है कि अगर आप मैरिड कपल हो तो आप क्या कर सकते हो, अपनी पूरी स्पाउस का वीज़ा भी साथ में लगा सकते हो एंड अपने बच्चे का वीज़ा भी साथ में लगा सकते हो। तो आप पूरी फैमिली के साथ जापान में मूव कर सकते हो। एंड ये बहुत सारे लोगों का हमारा सपना होता है कि सर हमें आना है और साथ में आना है। सबसे बड़ा बेनिफिट है कि अगर आप शादीशुदा हो तो अपने स्पाउस के साथ भी आ सकते हो एंड स्पाउस के साथ अगर अपनी पूरी फैमिली के साथ लाइफ टाइम के लिए सेटल हो सकते हो। तो इसमें आपको फिर कोई भी कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होती। तो ये कहीं ना कहीं एक फ़ैमिली को लेकर बहुत अच्छा एडवांटेज आपको मिलता है कि आप पूरी फैमिली के साथ जापान के अंदर सेटल हो सकते हो। एंड कभी भी आपके पास मल्टीपल एंट्री वीज़ा होता है ये 2 साल का, तो कभी भी आप जापान में आ सकते हो, कभी भी आपको जाने का मन करा तो जा सकते हो। तो मल्टीपल एंट्री वीज़ा होता है तो इसमें कभी भी आपको और एक्स्ट्रा टेंशन नहीं होती कि मेरे को फिर दोबारा से वीज़ा लेना पड़ेगा, नहीं लेना पड़ेगा। तो ये भी कहीं ना कहीं एडवांटेज होता है। तो ये एडवांटेज का भी आपको ध्यान रखना है। तो ओवरऑल मैंने सारे के सारे एडवांटेजेस आपको बता दिए एंड आपको सब कुछ समझ में आ गया है। तो अब आप खुद सोच सकते हो कि जापान कितनी अच्छी कंट्री है जो आपको ये जॉब सीकर वीज़ा दे दे, वो भी बिना किसी टेंट्रम्स के, बिना किसी नखरे के, बहुत ईजी तरीके से। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। एंड नाउ चलते चलते मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी आप ये वीज़ा अप्लाई करते हो, जॉब सीकर वीज़ा ये जापान का, तो इसमें एक ध्यान रखना है कि इसका वीज़ा का जो प्रोसेसिंग टाइम है
वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट रखा हुआ है। एंड आपको भी शौक होगा कि जापान ने इसका जो प्रोसेसिंग टाइम रखा हुआ है इस वीज़ा का, वो रखा हुआ है 5 दिन। यानी कि अगर आप इस वीज़ा को अप्लाई करते हो, जॉब सीकर वीज़ा को, जैसे मैंने आपको बताया फ्यूचर क्रिएशन इंडिविजुअल जे फाइंड वीज़ा, अगर इसको अप्लाई करते हो तो अप्लाई करने के बाद आपकी सारी चीज़ें पक्की होती हैं, तो उसके बाद फिर आपको 5 दिन के अंदर प्रोसेसिंग टाइम में ये वीज़ा आपको मिल जाता है। तो आप सोचो कि कितनी जल्दी आपके सारे काम बन जाते हैं। आपको 5 दिन के अंदर ही वीज़ा मिल जाएगा एंड उसके बाद बहुत फास्ट तरीके से आप जापान में मूव हो सकते हो। तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी फ़ीस 450 रुपये, 450 रुपये तो हर भारत का इंसान ईज़िली अफोर्ड कर सकता है, बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है। तो जापान की सबसे अच्छी चीज़ यही है कि जापान अननेसेसरी क्लाइंट से पैसे लेता है, जैसे दूसरी कंट्रीज़ होती है 20-20, 15-15 हज़ार रुपीज़ लेती है। पर जापान की सबसे अच्छी बात है कि जापान एक लालची कंट्री नहीं है। 450 रुपीज़ में आपके सारे काम बन रहे हैं, 5 दिन के अंदर आपको वीज़ा दे रहे हैं। रिक्वायरमेंट्स भी मैंने आपको बता दी, एजुकेशन आपके पास होनी चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं बहुत सारी बातें जो मैंने आपको बताई, अब आपको खुद समझ में आ जाना चाहिए कि कितना अच्छा ये आपको जॉब सीकर वीज़ा जापान की सरकार दे रही है। तो बस अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको ये वीज़ा खुद से अप्लाई कीजिए ऑनलाइन जाकर, या फिर अगर आपको लगता है कि हमारी ज़रूरत पड़ सकती है तो आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बिकॉज़ मैं हमेशा बताता हूँ कि हमें बहुत एक्सपीरियंस है, हमने बहुत सारे क्लाइंट्स को हम ये जो वर्क वीज़ाज़ हैं, जॉब सीकर वीज़ा दिलाते हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ के वीज़ा हमने दिलाए हैं। तो अगर आपको भी चाहिए, जापान आना है आपको, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट करोगे तो मैं आपकी पूरी मदद करूँगा इस वीज़ा को दिलाने के लिए। तो आप डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उसको हमें कॉन्टैक्ट कीजिए हमारी टीम को, हमारी टीम आपकी पूरी हेल्प करेगी इस वीज़ा को पाने के लिए। एंड मेरे इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो करना प्लीज़, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता हूँ। और थैंक यू सो मच आपके कीमती टाइम का। बेस्ट ऑफ लक एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए। एंड मैं आपको छोड़ता हूँ इस ब्यूटीफुल नज़ारे के साथ।